संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। 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 हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमें इसके प्रहरी और प्रदीप, हमें इसके प्रहरी और प्रदीप। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमें इसके प्रहरी और प्रदीप, हमें इसके प्रहरी और प्रदीप। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो। भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्यः शंभो शिव 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 नारायण। कौन सा चलेगा? सातवां स्कंद। हाँ, क्या कर? 8वां अध्याय चल रहा था। हाँ, कौन सा श्लोक? ये 12वां या कितना? 11 तक हुआ था। हाँ, वही तो 12वां। हिरण्यकशिपुर हुआ। ठीक।
हिरण्यकशिपुर्वाच व्यक्तं त्वं मर्तुकामोऽसि योतिमात्रं विकथसे मूर्षूणां हि मन्दात्मन् ननुष्युर्विप्लवा गिरः यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः कासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते सोऽहं विकथमानस्य शिरः कायात् धरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्। 12 से 14। नारायण। जीवन में प्रमाद मृत्यु है। प्रमादो वही मृत्यु उपनिषद का उद्घोष है। महाभारत के सनत सुजातीय पर्व में प्रमाद मृत्यु किस प्रकार है, इसकी बृहत मीमांसा प्राप्त है। प्रमा यथार्थ बोध का नाम है, उसका जो दमन कर दे उसी का नाम प्रमाद है। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने सनत सुजाति के भाष्य में लिखा, स्वाभाविक ब्रह्मभाव से प्रच्युति का नाम प्रमाद है। जहाँ तक बन सके प्रमाद को नहीं पलने देना चाहिए। तुलसीदास जी ने मोह मूल अज्ञान कहकर मोह का जो कारण है उसे प्रमाद सिद्ध किया, उसी का दूसरा नाम है अज्ञान। जो जय और विजय के रूप में भगवान के पार्षद थे, इतना तप किया होगा कि भगवान विष्णु के पार्षद हुए होंगे। वैकुंठनाथ के द्वारपाल थे, भगवान के नाम को सुनकर प्रमदित होने वाले थे। एक प्रमाद हुआ, भगवान के लाडले प्यारे भगवत स्वरूप सनकादि को उन्होंने भगवान के दर्शन में प्रतिबंध डाला, शापित हो गए, जिसके फलस्वरूप आज उन्हीं का बेटा प्रहलाद भगवान नाम लेता है तो चिढ़ते हैं। जो कभी भगवान नाम के बिना रह नहीं सकता, भगवान नाम को सुनकर नृत्य कर सकता है, आह्लादित हो सकता है, दुर्दैव के दुर्विपाक से भगवान नाम को सुनकर चिढ़ सकता है, अपना पुत्र ही क्यों न हो, भगवान नाम अगर वह ले ले तो उसे मारने के लिए उद्यत हो सकता है। यह काल की विडंबना है, प्रारब्ध का अद्भुत चमत्कार है। इसलिए जीवन में प्रमाद को स्थान नहीं देना चाहिए। हम जो उपनिषदों को प्रमाण मानने वाले हैं, भगवान को सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तीनों ही मानते हैं। भगवत तत्व तो एक ही है, लेकिन वह जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण है। जगत बनता भी है, जगत बनाता भी है। इसलिए वह निर्गुण निराकार होता हुआ भी सगुण निराकार है, सगुण निराकार होता हुआ भी सगुण साकार है।
जो भगवान को केवल जगत बनाने वाला मानते हैं, निमित्त कारण ही मानते हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं मानते, जगत बनाने वाले भी भगवान, जगत बनने वाले भी भगवान, इस प्रकार की मान्यता जिनकी नहीं है, उनके भगवान केवल सगुण निराकार होते हैं। वे न निर्गुण निराकार होते हैं न सगुण साकार। उदाहरण की दृष्टि से वैशेषिकों ने ईश्वर का अस्तित्व माना है। वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार ही है, न निर्गुण निराकार न सगुण साकार। नैयायिकों ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना है, उनका ईश्वर भी सगुण निराकार ही सिद्ध होता है। शेषवर सांख्यवादी योगियों ने भी 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया है, उनका ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है। बाइबल और कुरान शरीफ की सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर भी सगुण निराकार ही सिद्ध होता है। शास्त्रों में निर्गुण निराकार का भी वर्णन है, सगुण निराकार का भी वर्णन है, सगुण साकार का भी वर्णन है। भगवद गीता के 4थे अध्याय में अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, यह भगवद वचन सन्निहित है। इसके अनुसार भगवान निर्गुण निराकार भी सिद्ध हैं, सगुण निराकार भी सिद्ध हैं, सगुण साकार भी सिद्ध हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा, इन दो शब्दों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को निर्गुण निराकार के रूप में ख्यापित किया है। भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय कहकर भगवान ने स्वयं को सगुण निराकार सिद्ध किया है। संभवामि युगे युगे संभवामि आत्म माया कहकर भगवान ने स्वयं को सगुण साकार सिद्ध किया है। तीनों रूपों में भगवान को मानने की आवश्यकता है। भगवान यदि जगत बनाते ही हैं, बनते नहीं, तो भगवान का पूर्ण स्वरूप सिद्ध नहीं होता। हमारे भगवान कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत तीनों परिच्छेद से शून्य हैं। काल के द्वारा कबलित नहीं होते, नित्य हैं। देशांतर में भी विद्यमान हैं, विभु हैं। वस्तुअंतर के रूप में भी भगवान ही उल्लसित हैं, सर्वरूप हैं। भगवान नित्य भी हैं, सर्वगत भी हैं, सर्वरूप हैं। तो कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है, इसलिए अनंत हैं। तीनों प्रकार की अनंतता भगवान में चरितार्थ है। काल के द्वारा भी जो कबलित न हो वह अनंत, देशांतर के द्वारा भी जो कबलित न हो वह अनंत, वस्तुअंतर के द्वारा भी जो कबलित न हो वह अनंत, सदा हो, सर्वगत हो, सर्वरूप हो, वही भगवत तत्व हो सकता है। भगवान का पूर्ण लक्षण उसी में चरितार्थ हो सकता है। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, इसलिए सदा हैं, सर्वगत हैं, सर्वरूप हैं। सदा हैं, सर्वगत हैं और सर्वरूप हैं। हिरण्यकशिपु की बात है, शापित हो गया। जिनके जीवन में बाह्याभ्यंतर का भेद नहीं, जो सनत, सुजात आदि
भगवान को आत्मी ही नहीं अपितु आत्मा स्वरूप भी मानने वाले थे, उनको भगवत दर्शन में प्रतिबंधित कर दिया। इतना सा प्रमाद हुआ। इस प्रमाद के कारण शापित हो गए। जो वैकुंठनाथ के द्वारपाल रहे हों, वे वैकुंठनाथ का नाम सुनाने वाले अपने पुत्र को ही मारने के लिए उद्यत हो जाएं, कष्ट की बात है या नहीं। इसलिए उच्च से उच्च पद प्राप्त हो जाने पर भी जीवन में प्रमाद को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। बहुत वेदना की बात है जो एक दिन भगवान का नाम सुने बिना नहीं रह सकते, भगवान नाम सुनाने वाले को परम आत्मी समझते। एक दिन ऐसा भी हो गया कि भगवान नाम चाहे उनका पुत्र ही क्यों न ले, मारने के लिए उद्यत। इससे अधिक पतन क्या हो सकता है। प्रहलाद के जीवन पर हमने विचार किया। संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह, सार यही निकला। प्रहलाद कौन हो सकता है? भक्त प्रवर प्रहलाद तो हो गए, भगवान के लाडले प्यारे हैं, दिव्य रूप से आज भी विद्यमान है। लेकिन भक्त प्रवर प्रहलाद जैसी स्वस्थ क्रांति को उद्भासित कौन कर सकता है, जिसके जीवन में दो प्रकार की दिव्यता विद्यमान हो, संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह। हिरण्यकशिपु जी पिता थे, कभी पिता के सम्मुख दुर्वचन का प्रयोग नहीं किया, उनके विरोध में कोई संघ नहीं बनाया, कोई प्रतिकार की भावना व्यक्त नहीं की। जो यातना पिता ने दी, आनंद पूर्वक उस यातना को सह ली। यह दिव्यता है। लेकिन जब कहा कि तेरा रक्षक कौन है, मेरे अतिरिक्त भी अगर कोई ईश्वर है तो वो कौन है, तो डट करके हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रहलाद ने भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया, यशोगान किया। संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह। अगर कोई सज्जन है, माता पिता आदि, तब तो बहुत अच्छी बात है, संबंध का निर्वाह हो, सिद्धांत का निर्वाह हो। कहीं माता पिता हिरण्यकशिपु जैसे हो गए पिता ही संबंधी, वहाँ भी संबंध का निर्वाह होना चाहिए, लेकिन सिद्धांत का त्याग नहीं होना चाहिए। शरीर छोड़ता है, सगे संबंधी भी छूट जाते हैं। कोई कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन पुत्री, जीव तो नित्य है। तो सिद्धांत यही होना चाहिए कि संबंध का भी निर्वाह हो, सिद्धांत का भी निर्वाह हो। माता पिता भगवान के भक्त हैं, प्रमुदित होंगे भगवान नाम सुनकर। अगर वे किसी कारण से शापित हैं, कुपित हो सकते हैं, दंड दे सकते हैं, तो संबंध का निर्वाह तो करना ही चाहिए, लेकिन सिद्धांत का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर दो व्रत कोई लेता है जीवन में, अंतिम सांस तक संबंध का निर्वाह करूँगा, सिद्धांत का परिपालन करूँगा, तो उसके जीवन में प्रहलाद जैसी दिव्यता अभिव्यक्त हो सकती है। प्रहलाद हो गए, ठीक ही है, आज भी भगवान के धाम में विद्यमान है, यह भी ठीक है। लेकिन हमारे जीवन में प्रहलाद का यशोगान करने पर क्या दिव्यता प्राप्त हो, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए।
प्रहलाद जैसी दिव्यता को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए हमने सूत्र दिया, संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का भी निर्वाह। सज्जन माता पिता सगे संबंधी मित्रादि होंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। कहीं दुर्जन से पाला पड़ गया तो भी अगर वो संबंध में पूज्य हैं, जिस कोटि के हैं, संबंध का निर्वाह भी करना चाहिए। पर संबंध का निर्वाह करते समय सिद्धांत की तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। ऐसा अवसरवादी न बने कि संबंध का निर्वाह करते समय सिद्धांत की तिलांजलि दे दे या सिद्धांत के नाम पर मुर्दाबाद कहना प्रारंभ करे। नहीं, संबंध का निर्वाह भी हो और सिद्धांत का अनुपालन भी हो। देवर्षि नारद के जीवन पर भी मैंने विचार किया। देवर्षि नारद सत्य क्रांति के नायक हैं। चाहे कृतयुग में, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर युग में कोई स्वस्थ क्रांति उद्भासित हुई हो तो उसके पुरोधा, उसके मूल में देवर्षि नारद सिद्ध होते हैं। कलयुग में देवर्षि नारद की क्या भूमिका है, इस पर मैं एक दिन विचार कर रहा था एकांत में। तो देवर्षि नारद की विशेषता क्या है? हिरण्यकश्यपु के यहाँ भी वो पूजित हो जाते हैं और प्रहलाद भी उनको पूजते हैं। हिरण्यकश्यपु के दरबार में भी उनका सम्मान है, चापलूसी के कारण नहीं, कोई सिद्धांत है, कोई दिव्यता है। प्रहलाद भी उनको आदर्श मानते हैं, पूज्य मानते हैं। कंस के यहाँ भी उनकी पूजा होती है तो श्री कृष्ण भी उनको पूजते हैं। कोई न कोई विशेषता तो होगी। तो देवर्षि नारद के जीवन में क्या विशेषता, इस पर भी हमने विचार किया। विचार करने पर यह निष्कर्ष निकला कि हृदय से सबको आत्मीय और आत्मा स्वरूप नारद जी जानते और मानते हैं। हृदय से सबको आत्मीय समझते हैं, आत्मा स्वरूप मानते और जानते हैं। तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यतः उमाज रामचरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। रामचरितमानस। देवर्षि नारद की विशेषता क्या है? स्वस्थ क्रांति के उद्भासक देवर्षि नारद हैं। उनका सर्वत्र सम्मान होता है। आसवी संपत्ति के व्यक्ति भी उनको पूज्य मानते हैं। दैवी संपत्ति के तो नायक हैं ही। उनके जीवन पर भी विचार किया तो सबको आत्मीय और आत्मस्वरूप समझते हैं। या जो हृदय में दार्शनिक बल प्रतिष्ठित है, देवर्षि नारद के जीवन में दिव्यता है। और बाहर क्या है? दैवी संपत्ति संपन्न जो व्यक्ति हैं उनके उत्कर्ष के वो पक्षधर हैं। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति के उत्कर्ष के वो पक्षधर हैं। यह विशेषता हुई। दैवी संपत्ति संपन्न जो व्यक्ति हैं प्रहलाद जैसे, उनके वो पक्षधर हैं। ऐसी व्यूहरचना करते हैं कि दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त हो, शासन तंत्र उसी के हाथ में रहे। स्वस्थ क्रांति के पुरोधा होने पर भी उनके हृदय में सबके प्रति आत्मभाव सन्निहित है, सबको आत्मीय समझते हैं। दार्शनिक क्षेत्र में भी उत्कृष्ट महापुरुष हैं, व्यावहारिक जगत में भी वे चापलूस नहीं हैं, उत्कृष्ट महानुभाव हैं।
स्वस्थ क्रांति को वही उद्भासित कर सकता है। कौन? वो सबको हृदय से आत्मीय माने, सबको हृदय से आत्मा स्वरूप समझे, लेकिन दैवी संपत्ति के उत्कर्ष के लिए प्रयास करे। आखिर कोई भी क्यों न हो, उद्धार तो दैवी संपत्ति संपन्न होने पर ही होगा। अगर कोई राक्षस इत्यादि कोई व्यक्ति शापित होने पर ही असुर बनता है, ये जितने कंस इत्यादि हैं या थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, मूल में सब दैवी संपत्ति संपन्न ही थे, भगवान के सन्निकट ही थे। कोई न कोई इनके जीवन में प्रमाद पला, उस प्रमाद के कारण अभिशप्त हो गए, आश्री संपत्ति संपन्न हो गए, लेकिन अंत में उनका उद्धार दैवी संपत्ति संपन्न होने पर ही हो सकता है। इसलिए अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति संपन्न महापुरुषों के जो 3 लक्षण हैं उनको धारण करना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तीनों का हृदय ही इन 3 शब्दों के माध्यम से भगवान ने अभिव्यक्त किया। अभयम, हे जनक तुम अभय पद को प्राप्त हो, याज्ञवल्क्य जी ने कहा। अभयम, अभय, अभय पद को कौन प्राप्त होता है? सर्वात्म भाव भावित जो व्यक्ति है वही अभय, जो आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप समझता है वही अभय। सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, कर्मयोग उपासना योग फलीभूत हो गया। इसकी कसौटी क्या है? सत्व संशुद्धि। सत्व का अर्थ है अंतःकरण, शुद्धि ही नहीं संशुद्धि। कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, उपासना के द्वारा अंतःकरण की संशुद्धि होती है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, गीता का 5वां अध्याय। 6ठा अध्याय योगमात्म विशुद्धये, आत्मा का अर्थ अंतःकरण यहाँ पर है। शुद्धये विशुद्धये, सत्व संशुद्धि का अर्थ है कर्मयोग उपासना योग की घाटी जिन्होंने पार कर ली। निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान किया, निष्काम भाव से भगवत भक्ति भी जिनके जीवन में प्रतिष्ठित है। तत्व ज्ञान से संपन्न है अभय, वह कौन हो गए? ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग संपन्न। फल क्या हुआ? अभयम, अभय हो गए। अभय कौन होता है? जो सबको आत्मा स्वरूप समझता है और आत्मा के अनुरूप ही आत्मा को जानता है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम, ये सब आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा स्वरूप होने के कारण आत्मदेह भी पर प्रेमास्पद है, परमानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व है। यह जगत भी सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व का उल्लास विलास विवर्त ही सिद्ध है। इस प्रकार अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति यह फल है। कर्म योग उपासना योग का फल है सत्व संशुद्धि, कर्म कांड के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, उपासना कांड के द्वारा अंतःकरण की संशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति, उसका भी फल है अभयम। अभयम का अर्थ हुआ जो सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझता है वह किसी से भय को प्राप्त नहीं होता। कोई भय प्रदान करना भी चाहे तो उसके जीवन में भय का संचार नहीं कर सकता।
क्योंकि सबको आत्मीय और आत्मस्वरूप समझता है। तो भक्त प्रवर प्रहलाद की बात और नारद जी की बात हमने कही। सबको आत्मीय समझना, सबको आत्मा स्वरूप समझना, सबके हित का मार्ग प्रशस्त करना, लेकिन दैवी संपत्ति संपन्न जो व्यक्ति हैं उनका पक्षधर होना, शासन तंत्र दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्तियों के हाथ में हो, इसके लिए स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करना आवश्यक है। हिरण्यकशिपुरुवाच, मैंने कहा कि वेदना की बात है। जो भगवान का पार्षद रहा हो, कितना तप किया होगा, कितनी साधना की होगी, जीवन में कितनी उपासना की होगी, भगवान वैकुंठनाथ के लोक में निवास किया होगा, उनके द्वारपाल होने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, लेकिन एक प्रमाद सनकादि मनुष्यों को मार्ग में प्रतिबंध डाल दिया। द्वारपाल का दायित्व बहुत विचित्र होता है, क्या कभी भी वो शापित हो सकता है। सबसे बड़ा काम विचित्र है द्वारपाल का होना। पूज्य गुरुदेव का शरीर कुछ अस्वस्थ था, तो मैं उन दिनों शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी था ही। पूर्वाचार्य जी ने मुझसे कहा कि वैद्य ने मना किया है कोई महाराज के पास ना जाए, तो आप ऐसा कीजिए कि कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठ जाइए। वो स्वयं भी शंकराचार्य होने पर भी कमरे के बाहर कुर्सी पे बैठ के, इतने बड़े पद पर होने पर भी महाराज के पास कोई आ न सके, सेवा में जो संलग्न थे स्वयं बैठे रहते। तो ऐसा महापुरुष का मिलना, शंकराचार्य के पद पर होने पर भी पूज्य गुरुदेव का सेवक और शिष्य ही स्वयं को समझते थे। तो मैं बाहर कुर्सी पर था, एक ब्रह्मा जी थे हमारे गुरु भाई, बड़े विचित्र, भांग चढ़ाने वाले। हाँ, वो 11 कौर भांग खाने वाले के भी गुरु थे वो ब्रह्मा जी, बड़ा विकट विचित्र व्यक्ति। राजस्थान परंपरा के, काशी में रहते थे। तो वो आए, हम समझ गए कि अब हमें जय विजय वाला रूप स्थापित हो नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा है, महाराज की पुराने सेवकों में भी थे। तो उन्होंने कहा महाराज का दर्शन करना है। हम समझ गए कि रोकेंगे तो इतना बवाल मचाएगा कि कुछ पूछो मत, मारने पीटने भी लगेगा, भले हम सन्यासी हूँ, बड़ा विचित्र व्यक्ति। तो हमने कहा ब्रह्मा जी आप पुराने महाराज के सेवक। हाँ क्या कहना, मैंने महाराज की सेवा की है, बस इतने से। ऐसा है कि महाराज के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना हमारा आपका कर्तव्य है। हाँ, तो मेरी एक बात सुनेंगे? कहिए। जरा मैं किवाड़ खोल देता हूँ, झांक के महाराज का दर्शन कर लीजिए, कुर्सी पर यहाँ बैठिए, कोई आन ना आवे पाए। अरे मेरे जीवित रहते कौन माई का लाल होगा जो आ जाएगा। हमने सोचा कि ठीक है। हमने कहा मैं महाराज के पास नीचे बैठ जाता हूँ, आपको दर्शन करा देता हूँ दूर से, और कुर्सी पर बैठ जाए। अरे मेरे जीवित रहते कौन माई का लाल होगा जो आके दर्शन कर लेगा। हमने कहा बचे, हम भी बचे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो द्वारपाल होता है ना, और जय विजय का होना ही है, कोई ना कोई साप दे ही देगा। मुझे कौन रोक सकता है? मैं महाराज का पुराना व्यक्ति हूँ, अमुक का पुराना व्यक्ति हूँ। तो बहुत ऊंची बात है। इसलिए द्वारपाल को तो कभी भी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हो नहीं पड़ सकता है। बहुत ऊंची जिम्मेवारी है। सबको जाने दिया तो मुसीबत, किसी तेजस्वी को नहीं जाने दिया तो मुसीबत। ये बहुत बड़ा काम विचित्र होता है। हिरण्यकशिपु उवाच
यही अपना बेटा प्रहलाद भक्त, पुत्र में तो प्रीति होती, सनत कुमार आदि ही उसके उद्धार के लिए पुत्र बन के आ गए। यह भी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे। सनत कुमार आदि ही प्रहलाद बन के आ गए, पुत्र बन के उद्धार के लिए। जो कभी भगवान नाम सुनकर नित्य करता था, भगवान नाम जिसके जीवन का सर्वस्व था, भगवान का दर्शन किए बिना जो चैन नहीं प्राप्त करता था, आज उसका पुत्र ही भगवान का नाम ले ले तो मरने मारने के लिए उद्यत। यही विचित्र विडंबना है। बारहवां श्लोक श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 8। यह जो कोरोना के अवसर पर 9 महीने तक लगातार यहाँ थे, इस सप्तम स्कंद की व्याख्या करते रहे। हिरण्यकशिपुरुवाच व्यक्तं त्वमर्तु कामोऽसि योतिमात्रं विकथसे मुमूर्षूणां हि मंदात्मा ननु स्युर्विप्लवा गिरः यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। भगवान सर्वगत हैं, सर्वरूप हैं, सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी। भगवान सर्व हैं, सर्वगत हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, सर्व से अतीत भी हैं और सर्वरूप भी हैं। प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा होती है भक्त की, निर्वाह करते हैं भगवान। प्रतिज्ञा कर देते थे अर्जुन, निर्वाह करते थे भगवान। क्या प्रतिज्ञा कर दी भीष्म जी ने, निर्वाह किया भगवान ने। भगवान को शस्त्र ग्रहण करने के लिए बाध्य कर दूंगा। तो लाजो गंगा माता को संतन सुख न कहा, संतन सुत न कहा। भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके भी भगवद भक्त की प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हमारे पूज्य गुरुदेव इसका अर्थ बहुत उत्तम ढंग से करके हमको बताया कि इस प्रकार इसका अर्थ करना चाहिए गीता में। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अंग्रेजी वाले डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी, अरे अर्जुन, मेरे बुआ के लाडले लाल, प्रतिजानी, तू प्रतिज्ञा कर। न मैं भक्ता प्रणश्यति, डायरेक्ट स्पीच, तू इनडायरेक्ट स्पीच में कहा भगवान के भक्त का नाश नहीं होता, तू प्रतिज्ञा कर। अपनी प्रतिज्ञा तो मैं भक्तों के अधीन होकर छोड़ देता हूँ। तू अगर प्रतिज्ञा करेगा कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता, तो उस प्रतिज्ञा का नाश नहीं होगा, वो प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। मैं प्रतिज्ञा करूँगा तो तोड़ भी सकता हूँ। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, तो क्या होगा? अर्थ अगर करेंगे, भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता, या उद्घोष तो अपने मुख से कर। न मे भक्ता प्रणश्यति माने अर्जुन नहीं,
मेरा ये भक्त का नाश नहीं होता, इस तथ्य को तू अपने मुखारबिंद से उद्घोषित कर। तो क्या अर्थ हो जाएगा? भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन के द्वारा जब प्रतिज्ञा की जाएगी, उद्घोष किया जाएगा, तो उस उद्घोष का कभी उच्छेद नहीं होगा। मैं कुछ प्रतिज्ञा करूँगा तो भक्त वत्सल होने के कारण मेरी प्रतिज्ञा डगमगा भी सकती है। तू अगर मेरी ओर से प्रतिज्ञा करेगा तो उसका निर्वाह अवश्य होगा। व्यक्तं त्वं मर्तु कामोऽसि योति मात्रम एकत्थसे मुमूर्षूणां हि मंदात्मन् अनुस्युर्विप्लवा गिरः यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वरूप हैं। प्रहलाद की प्रतिज्ञा, दुधुए हैं बालक, वैसे दुधुए कैसे कहें, 1000 वर्ष तक लगभग माँ के गर्भ में ही थे। जब तक हिरण्यकशिपु तप करके सिद्ध होकर नहीं आए, तब तक कयाधु ने प्रतिज्ञा की थी अपने पतिदेव के द्वारा प्रतिष्ठित गर्भगत तेज को मैं अंदर ही रखूंगी, जन्म नहीं दूंगी। पति के आने पर ही लाडला लाल जन्म लेगा। गर्भ में ही लगभग 1000 वर्ष के हो गए थे कौन? प्रहलाद, लेकिन जन्म की दृष्टि से बालक थे। मदन्यो जगदीश्वर, अरे मेरे अतिरिक्त कोई जगदीश्वर है, ऐसा कहने में तुम संकोच नहीं करता। मैं जो तेरा पिता हूँ वही जगदीश्वर हूँ। मेरे रहते फिर विष्णु का यशोगान करता है। देखिए, जो कभी भगवान विष्णु को जगदीश्वर कहता था, आज वह कहता कौन होता है विष्णु, मैं ही जगदीश्वर हूँ। इसलिए आज जो भगवान के बिना रह नहीं सकता, कल हो सकता है भगवान का नाम सुनाने वाले को मारने के लिए उद्यत हो जाए। मैंने पहले ही कहा, बहुत दर्दनाक स्थिति है ये, वेदना की स्थिति। ऊंचे से ऊंचे पद पर जाकर भी गुमान नहीं करना चाहिए, महापुरुषों से भिड़ने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। द्वारपाल के दायित्व का निर्वाह किया बेचारे ने और शापित हो गया। सबसे बड़ा विकट स्थान द्वारपाल है, तो मैं तो रखते नहीं किसी को। मेरा जीवन से ऐसा स्वरूप है, द्वारपाल रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। समय पर ही लोग आते हैं, समय पर ही लोग जाते हैं। कोई गेट कीपर आदि रखने का मेरा बचपन से ही सवाल। अकेले में रहता था तिबिया कॉलेज दिल्ली में, मेरे पास कोई मिलने नहीं आता। ये नहीं कि आँख लाल करूं, या सबको मालूम था कि मिलने के समय मिलना है, नहीं तो हम किसी के नहीं। सबके हैं, किसी के नहीं हैं। क्या तो हमारा जीवन बचपन से ऐसा रहा है, क्या कोई द्वारपाल आदि की जरूरत ही नहीं कभी। सब मर्यादा का पालन अपने आप करते हैं, लेकिन बड़ों के यहाँ द्वारपाल होता ही है। और द्वारपाल कब स्थापित हो जाए, कब पिट जाए, कह नहीं सकते। जो मुँह लगवा होता है या जिनका वो द्वारपाल है उसका नज़दीक का होता, उसी से द्वारपाल पिटता है, गाली खाता है बेचारा। तो द्वारपाल का पद प्राप्त होना बड़ा कठिन है। कब शापित हो जाए, कब पिट जाए, कह नहीं सकते। या किसको पीटने के लिए तैयार हो जाए, दोनों ही बात है। यह तो शापित है भगवान का भक्त, शापित है। मदन्यो जगदीश्वर है, मेरे अतिरिक्त भी कोई जगदीश्वर है, ऐसा कहने में तुम्हें संकोच नहीं होता। वही प्रहलाद की बात फिर। प्रहलाद के जीवन का विशेष स्वरूप क्या है? संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह। जो संबंध का निर्वाह भी करेगा, सिद्धांत का निर्वाह भी करेगा, वही प्रहलाद जैसा स्वस्थ क्रांतिकारी हो सकेगा।
गांधी जी से किसी ने कहा आपके अतिरिक्त कोई आपके पहले सत्याग्रही हुआ? तो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? ना, मैं ही विश्व में प्रथम सत्याग्रही हूँ। राजतंत्र होता था, वहाँ सत्याग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं। गांधी जी ये नहीं कह पाए कि मैं क्या सत्याग्रही हूँ। प्रहलाद प्रथम सत्याग्रही हुए। गांधी जी ने सत्य को छिपाया। गांधी जी ने कहा कि पूछा गया आपके अतिरिक्त कोई सत्याग्रही हुआ है? राजा महाराजाओं के शासन काल में तो असत्य का तांडव नृत्य चलता था, सत्याग्रही होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अर्थात गांधी जी ने स्वयं को ही सत्याग्रही, पूरे ब्रह्मांड में गांधी जी का विचार यह था उनसे पहले कोई सत्याग्रही हुआ ही नहीं। जिनके सत्याग्रह के गर्व से होली गाजर मूली की तरह हिंदू काटे गए, देश का विभाजन हुआ, वो भी अपने को सत्याग्रही ही कहते थे। प्रहलाद का नाम भी गांधी जी ने नहीं लिया, प्रमाण पत्र चाहिए था ना। प्रथम सत्याग्रही हूँ। सत्याग्रही क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रहलाद हैं। प्रहलाद जैसा जीवन में धैर्य आवे, इसके लिए मैंने कई बार आज कहा, संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह। संबंध के नाम पर सिद्धांत का त्याग नहीं, सिद्धांत के नाम पर संबंध का त्याग नहीं। तो उनके गुरु कौन थे? देवर्षि नारद। माँ के गर्भ में, कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद थे, तब गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर, से बच गया, गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर नारद जी ने जो उपदेश किया था, कयाधु तो भूल गई, लेकिन गर्भगत शिशु नहीं भूला। हम गर्भगत जो शिक्षा प्राप्त थी ना देवर्षि नारद के द्वारा, वही काम दे रही है। इसलिए बहुत ऊंची बात है। मैं रामघाट, एक है गंगा के तट पर उत्तर प्रदेश में, वहाँ था। उड़ियाबाजी महाराज का आश्रम, वहाँ का ट्रस्टाधिपति भी मैं था, लेकिन कोई ट्रस्टाधिपति का रोब ये सब कभी हमने दिखाया नहीं। तो वहाँ आम का बाग, लोगों ने कहा था आप ट्रस्टाधिपति हैं, एक बार तो कम से कम रामघाट जाकर देख लीजिए। तो मैं बैठा था। आम के बाग को आश्रम वालों ने क्या किया था, ठेके पर बेच दिया था। मतलब 1 साल बाद आम में फल लगते हैं, बीच में 1 साल नहीं लगते। उस समय बौर आ गए थे, संभावना थी कि खूब आम लगेंगे। आश्रम वालों ने आश्रम चलाने के लिए ठेके पर आम का बाग बेच दिया था। इस साल जो आम लगेंगे और रुपया देने वाले को, वो सब गांव के थे, गंगा तट के व्यक्ति। मैं बैठा था और लगभग इतने ही संत बैठे थे जैसे मैं यहाँ कुर्सी तखत पे बैठा हूँ कुर्सी पर। तो मेरा ध्यान गया कि गरीब परिवार ने ठेका लिया था, कोई टीन बजावे, कोई ढोल बजावे, कोई गुलेल हा हू, वो बंदरों को भगाने के लिए। मैं ऐसे देख रहा था। अब वो संत महात्मा सब परेशान कि हमारी ओर देखे नहीं रहे, कुछ पूछे ही नहीं रहे, और वो ढोल पीटने वालों की ओर क्यों देख रहे। मैंने किसी की चिंता नहीं की। मैंने एक व्यक्ति को कहा कि बुला के लाओ, एक व्यक्ति को, मुखिया जो था। तो मैंने, मेरे कहने पर आया। वो क्या जाने शंकराचार्य कौन होता है। हमने कहा सुनो भाई, ये तो अभी फूल भी नहीं लगे हैं, अभी फूल भी नहीं लगे हैं। संभावना थी कि पिछले साल फल नहीं हुआ तो इस साल फल होगा। ये बंदर की रखवाली कर रहे हो, पूरे परिवार व्यस्त हो,
भगाते हो, बंदर उधर आ जाता, उधर आ जाता है। पूरे 3-4 व्यक्ति थे लगे फटे पुराने कपड़े में। तो अरे बाबा तेरे अकल पे पत्थर। सब कहें शंकराचार्य। हमने कहा ये क्या जाने शंकराचार्य, गाली सुनने से ही तो ज्ञान मिलता है ना, हम लोग गाली नहीं देते हैं। पुराने जो महात्मा लोग पढ़ाते थे मंगलाचरण इतने करते थे, अरे राम। हमने एक महात्मा से शंकराचार्य होने के पहले 2.5 साल लगातार पढ़ा वृंदावन। दैवोग से हमको मंगलाचरण सुनने को नहीं मिला, तो हमें मालूम नहीं था मंगलाचरण खूब करते। एक बार मैं किसी काम से गया तो वो पढ़ा रहे थे, इतना मंगलाचरण करें, पढ़ाते समय इतने गाली दे। हमने कहा रे राम, इन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की होगी। 2.5 साल मुझे पढ़ाया, एक भी मंगलाचरण सुनने को नहीं मिला। वाणी में ही पहले लोग पढ़ाने वाले बहुत गाली वाली देते थे पढ़ने वालों, लेकिन उन्होंने कितना धैर्य धारण किया होगा कि 2.5 साल में मुझे एक गाली नहीं दी। स्वामी वामदेव जी महाराज की बात। उसने कहा रे बाबा तेरे अक्ल पे पत्थर। लोगों ने कहा क्या बोलते शंकराचार्य, हम ये क्या जाने, हम बोलने दो। हमने कहा अक्ल पे पत्थर है, तभी तो मैंने मन में सोचा कि ये जितने आम के बाग में आम के वृक्ष हैं, ऐसे तो 3 बाग थे मेरे ख्याल में खंड की दृष्टि से, लेकिन कभी इस प्रकार की रक्षा नहीं की आम के बाग की। और ये परेशान है, अभी फूल भी नहीं आया। हमने कहा अक्ल पे पत्थर तो है, लेकिन बताओ तो सही किसकी रक्षा कर रहे हो। बहुत अच्छा उत्तर दिया, ये जो बंदर हैं बाबा तेरे अक्ल पे पत्थर, बीच बीच मंगलाचरण करें, टहनी को तोड़ रहे हैं। तुम्हारी अक्ल पे पत्थर, फूल कहाँ लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे तो फल कहाँ लगेंगे, फल नहीं लगेंगे तो तुम्हारे नाम पे गंगा में डूब के मरूंगा मैं। आश्रम वाले तो रुपया लेंगे। हमने कहा अब समझ में आ गई क्या अर्थ हुआ। कितने सावधान थे, जहाँ फूल लगते हैं बौर लगते हैं वहीं तो फल लगना है ना, बंदर उसी को तोड़ रहे हैं। कहा जब टहनी ही तोड़ देंगे फूल कहाँ से लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे तो फल कहाँ से लगेंगे, फल नहीं लगेंगे तो अभी ठेके पर आश्रम ने हमको दिया है, आश्रम वाले तो रुपया ले लेंगे, तुम्हारे नाम पर आश्रम के नाम पर हम गंगा में डूब के मरेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक। अब अकल आ गई ना, हमने कहा अकल आ गई। क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ। गर्भ में ही जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। क्या सके तो इतना तप करे कि साक्षात भगवान को लाला के रूप में जन्म दे सके, साक्षात जगदीश्वरी को लाली के रूप में जन्म दे सके। हमारे यहाँ तो हमने देखा जो युवतियाँ होती थी सौभाग्यशालिनी, कुछ तारे छिटकते हुए तो वो यूँ कर लेती थी। तो हमने पूछा ऐसा क्यों करती हो, कोई भाभी लगी या कुछ लगी, तो पूछा ऐसा। वो कोई दिव्य आत्मा है ना, वो लाला बन के लाली बन के आ गए, इसलिए मैं आंचल पसार लेती हूँ। कितनी बड़ी आस्तिकता रही होगी। आस्तिक माता पिता पुराणों के कथा सुन करके बच्चों में ऐसे संस्कार डाल देती थी जो आजकल वेदांताचार्य होने पर भी संभव नहीं है, पुराणाचार्य होने पर भी संभव नहीं है। तो समय हुआ, हमने संकेत क्या किया, हमने यह संकेत किया कि आरंभ से ही सावधान। कयाधु रानी प्रहलाद की माता, प्रहलाद गर्भ में थे, एक जब तक हिरण्यकश्यप तप करके आए नहीं तब तक देवर्षि नारद से प्रवचन उपदेश सुनती रही। देवर्षि नारद गर्भगत शिशु को लक्ष्य बना करके उपदेश करते रहे, उसी का प्रभाव है। आज वो हिरण्यकश्यप के सामने छाती तान कर लेकिन नतमस्तक होकर खड़ा है। पिता हैं, संबंध का निर्वाह करना है, सिद्धांत का त्याग नहीं करना है। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला, सत्याग्रही हुए प्रहलाद, प्रहलाद के जीवन की विशेषता क्या, संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह। सज्जन माता पिता आदि होंगे तो निभ जाएंगे, दुर्जन होंगे तो क्या होगा, संघर्ष होगा।
संघर्ष में क्या करना चाहिए? संबंध का निर्वाह भी हो, सिद्धांत का निर्वाह भी न हो। सिद्धांत नहीं छोड़ना है, संबंध को भी नहीं छोड़ना है, तो जितनी यातना दें, लेकिन सिद्धांत को नहीं छोड़ना है। संबंध के नाम पर सिद्धांत का त्याग नहीं, सिद्धांत के नाम पर संबंध का भी त्याग नहीं। यह प्रहलाद के जीवन की विशेषता। और नारद जी के जीवन की विशेषता, हृदय से सबको आत्मीय समझो, आत्मस्वरूप समझो, लेकिन दैवी संपत्ति के उत्कर्ष का सदा पक्षधर बना रहो। स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करो। शासन तंत्र हमेशा दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति को सौंपो। या अगर कोई व्रत ले लेगा जीवन में, इस प्रकार की दिव्यता डालेगा, तो देवर्षि नारद जैसा वह सत्पुरुष स्वस्थ क्रांतिकारी होगा। देवर्षि नारद जैसा स्वस्थ क्रांतिकारी कौन होगा? दार्शनिक धरातल पर हृदय से सबको आत्मीय और आत्मा स्वरूप समझेगा। हृदय का भाव तो विजयी होता है ना। जो सबको आत्मा स्वरूप और आत्मीय समझता है, उसके प्रति जो प्रहार करता है, वो प्रहार उसी को प्राप्त होता है। क्या हम क्यों निर्भीक रहते हैं? सबको हृदय से आत्मा स्वरूप और आत्मीय समझते हैं, बचपन से समझते हैं, इसलिए निर्भीक रहते हैं। सबको आत्मीय और आत्मा स्वरूप समझते हैं और सत्य का पक्षधर बने रहते हैं। यही नारद जी की विशेषता। और प्रहलाद जी की विशेषता भी अपने जीवन में आवे। एक ही व्यक्ति, प्रहलाद भी दृष्टिगोचर हो, नारद भी दृष्टिगोचर हो, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए? संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह, और सबको आत्मा स्वरूप आत्मीय समझे और दैवी संपत्ति संपन्न के उत्कर्ष के लिए प्रयास करे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर रात्रि में चलेगा ना ऐसे। ब्रह्मसूत्र शारीरक मीमांसा या वेदांत दर्शन जिसे कहते हैं, शंकर भाष्य भामती टीका सहित 8 से 9 तक चलेगा। अभी मैं जाके देखूंगा कि पिछले वर्ष कहाँ तक पढ़ाया था, पिछले सत्र में। उसके आगे का सत्र चलेगा नारायण 8 से 9 तक।